नमस्कार दोस्तों। आज मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करूंगा और इंडिया में क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। तो अगर कॉमनली देखेंगे तो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है डेट, इक्विटी और प्रॉपर्टी। तो आज सबसे पहले मैं डेट के बारे में डिस्कस करूंगा, इक्विटी और प्रॉपर्टी का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब डेट में क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है तो वो मैं आपको टाइम और होराइजन के हिसाब से बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अगर 6 महीने साल भर के लिए अगर चाहिए तो सबसे पहले बैंक एफडी आता है और डेट म्यूचुअल फंड आता है। डेट म्यूचुअल फंड जो होता है ये फिक्स मैच्योरिटी प्लान बोलते हैं, ये भी 6 महीने साल भर का आता है। और क्रेडिट रिस्क फंड भी होता है, ये ओपन एंडेड होता है, कई बार आप निकाल डाल के निकाल सकते हैं। कई ऐसे फिक्स मैच्योरिटी प्लान आता है 2 साल का, 1.5 साल का। तो एक फिक्स डिपॉजिट है और फिक्स मैच्योरिटी प्लान है। अगर एवरेज रिटर्न देखा जाए दोनों में तो फिक्स डिपॉजिट में आज के डेट में 5% है और फिक्स मैच्योरिटी प्लान में अप्रॉक्सीमेट 6.5% से लेके 8% तक का भी आ जाता है। और अगर 2 साल का है और क्रेडिट रिस्क फंड है तो वो भी 10-12% भी रिटर्न आ सकता है। दूसरा, अगर होराइजन आपका 2 साल, 3 साल से 5 साल के बीच में है तो एक ऑप्शन आपको कॉर्पोरेट एफडी का भी है। ये करीब करीब बैंक एफडी के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक लिक्विडिटी कम होती है। मतलब आप जब चाहे उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर विड्रॉ करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो करीब करीब बैंक एफडी से 2% के आसपास ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा अगर 3 से 5 साल का अगर ऑप्शंस है तो एक आप एनसीडी भी कर सकते हैं। इसको हम लोग नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बोलते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कौन इशू करता है? कॉर्पोरेट कंपनी इशू करती है। अगर कोई फंड उनको रिक्वायरमेंट है तो ये जस्ट लाइक एफडी के जैसा ही होता है। ये 3 साल से 5 साल और 10 साल का होता है और अप्रॉक्सीमेट रिटर्न आज के डेट में 8% से लेकर 9.5% तक का भी एनसीडी अवेलेबल है मार्केट में। ये हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है, कभी कभी ये ओपन होता है। जब एनसीडी मार्केट में ओपन होता है तो कभी कभी आता है एक सर्टेन पीरियड के लिए, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एनसीडी ओपन मार्केट में भी कई बार अवेलेबल हो जाता है, बट आपको ऑर्डर डाल के रखेंगे, कोई सेल करने वाला होगा तो आप कर सकते हैं। 5 साल के ऑप्शन में बॉन्ड भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि बॉन्ड में कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स होता है, उसके बाद आपका गवर्नमेंट का टैक्स फ्री बॉन्ड होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं। और बॉन्ड्स का जो प्राइस है और रिटर्न है वो रेटिंग के आधार पर डिपेंड करता है कि अगर उसका रेटिंग बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा कम रिटर्न आता है, और रेटिंग थोड़ा सा डाउन है तो B+ रेटिंग है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये बॉन्ड भी उस तरह से है। जब बॉन्ड का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो अलग अलग बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे NSE भी है 5 साल का। अगर आपका होराइजन है तो NSE एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। NSE पोस्ट ऑफिस में और सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है और अप्रॉक्सीमेट 6.5% का रिटर्न है। बट ये 6.5% का रिटर्न जो है ना, आपको इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो भी इन्वेस्टमेंट है आपका कितना परसेंट एनसीडी में करना चाहिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जबकि आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का होगा, उस टाइम हम डिसाइड करेंगे कि बैंक एफडी में कितना करना चाहिए और इसमें कितना करना चाहिए, एनसीडी में कितना करना चाहिए, एनएससी में कितना करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है आपका अगर 10 साल से ज़्यादा का, तो आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में भी डाल सकते हैं। आज के डेट में ट्रेडिशनल के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो गारंटेड बोनस आपको देते हैं। और इसका कई ऐसे फंड हैं जो मोर देन 10 ईयर्स का है, उसमें आईआरआर अगर आप देखेंगे तो मोर देन 6% का आईआरआर है और ये एक गुड इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। आप बोलेंगे कि गोल्ड के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर गोल्ड का इन्वेस्टमेंट तो 2011 में गोल्ड का प्राइस जो 26,400 था, आज के डेट में 50,173 रुपया है। तो अगर आप देखेंगे 10 साल में ये डबल भी नहीं हुआ। तो 10 साल में अगर डबल नहीं हुआ तो हम इस किसी भी फंड का कि कैसे हम उसको किस रेट पे पैसा कितने दिन में डबल होगा, तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला है जिसको हम लोग रूल 72 बोलते हैं। अब रूल 72 क्या होता है? 72 डिवाइडेड बाई ROI। अगर कौन सा फंड, अगर आप मान लीजिए आपका बैंक का एफडी का ROI पता है 5%,
तो हम यहाँ पर पता करके बता सकते हैं कि वो कितने दिन में डबल होगा। अगर मैं यहाँ पर 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 एकम 5, बच गया 2, और यहाँ हो गया 22, 5 चौक 20, दशमलव 14 साल 2 महीने में 5% के हिसाब से आपका पैसा डबल होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 26,400 को अगर हम डबल करते हैं तो कितना हो गया, 26,000, ये आना चाहिए 52,800। अब यहाँ 50,000 है, 2,000 कम है। और अगर 52,800 भी होता है तो हम रूल 72 के हिसाब से अगर डिस्कस करते हैं, अगर देखते हैं कि 10 साल में डबल होता है तो ROI कितना होगा। 10 साल में डबल भी नहीं हुआ, तो अगर मैं 10 साल में कौन सा अमाउंट डबल होता है तो देखेंगे 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दाएं 70.2, तो 10 साल 7% का एवरेज रिटर्न आ रहा है। तो गोल्ड का रिटर्न अगर हम देखेंगे यहाँ पर 10 साल में डबल भी नहीं हो रहा है तो 7% से भी कम रिटर्न आ रहा है गोल्ड में। अब अगर गोल्ड का हिस्ट्री अगर आप गूगल में देखेंगे तो 2011 से पहले अगर 2010 में अगर आप देखेंगे तो ये 16,000 समथिंग था, 18,000 समथिंग गोल्ड का प्राइस था, और अचानक एक साल में ये 26,000 के आसपास आ गया। अगर 2021 से पहले अगर आप 2018 में देखेंगे तो गोल्ड का रेट जो है 31-32 हज़ार रुपये के आसपास था, 10 प्रति 10 ग्राम। अब वो अचानक से 50,000 हो गया। तो हर साल देखा गया कि 10 साल के बाद थोड़ा सा 2 साल का पीरियड जो गोल्ड का होता है, जब इक्विटी मार्केट डाउन होता है तभी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। 2011 के आसपास देखेंगे कि इक्विटी मार्केट डाउन होने लगा था तो गोल्ड का प्राइस बढ़ गया था। 2000 अभी जिस तरह से ये चल रहा है, लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट लोग नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले गोल्ड में जाके डाल रहे हैं। तो गोल्ड का ये है, कई और रीज़न भी होते हैं गोल्ड के प्राइस का। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा सूटेबल और इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। अगर इसमें भी करना चाहिए, कितना पोर्शन करना चाहिए वो जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कि गोल्ड में भी करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन एक सर्टेन % तक करना चाहिए। और उसमें अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में कितना % होना चाहिए और कितना क्या है वो आगे हम बात करेंगे। तो बेसिकली एक मोटा मोटा ये है चीज़ें कि आपको क्या क्या ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट का, और यही ऑप्शंस है डेट में। और इसके बाद मैं इक्विटी का और बनाऊंगा वीडियो, और प्रॉपर्टी भी एक इन्वेस्टमेंट है और कहाँ किस तरह से है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि सर अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपका को कोई नया वीडियो में डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।